हेलो गाइस, वेलकम टू मेरे ब्लॉग। तो आज हम आए हैं लाहौर के शाही किला में और आपको सैर करवाते हैं लाहौर का शाही किला। तो आज हमारे साथ रहिए। शाही किले में आज आपको शाही बावर्ची खाना, कैद खाना और खुफिया तह खानों के साथ साथ दीगर मकामात की भी सैर करवाएंगे। मुसम्मन दरवाज़ा भी आपको दिखाते हैं। मुसम्मन गेट मुगलिया दौर में बनाया गया सबसे ऊंचा गेट था। ये मुसम्मन दरवाज़ा है। मुसम्मन दरवाज़ा है जी, जो मुसम्मन बुर्ज के नाम से भी जाना जाता है और इसका मतलब है जैस्मिन टावर, जो कि 1632 में शाहजहाँ के दौर में बनाया गया। 1632 में ये सबसे ऊंचा टावर था और इसको कह सकते हैं कि सबसे ऊंचा। ये देखें, तो गेट देखें कितना बड़ा गेट है और इसकी लकड़ी देखें। अभी भी ये लकड़ी जो है ना वो कायम दायम है और ये लकड़ी की मजबूती कहते हैं। ये 1632 की लकड़ी है, यही 1632 की है। ये वैसे ही अपनी पुरानी हालत में बरकरार है। आ जाएंगे आपको अभी बारूद खाना दिखाते हैं। मेरे साथ अभी हम आपको बारूद खाने का जो है दिखाते हैं। बारूद खाना ये देखें, ये आप देख सकते हैं हमारा जो सारा बारूद खाना था। बारूद खाने के साथ ही इस तय खाने आप इस तय खाने में देख सकते हैं। आगे अगर आपको कैमरामैन दिखाए तो एक दरवाज़ा यहाँ को लेफ़्ट जा रहा है, एक राइट की जानिब जा रहा है और ये इसके नीचे सारी ये तय खाना है सारा। ये बारूद खाने की हिस्ट्री थोड़ी लिखी हुई है जी। ये बारूद खाना जो है लाहौर में जो है ना, ये पाकिस्तान बनने के बाद ये असला डिपो घाट जो था ये घास में छुपा हुआ था। ये बाद में दरियाफ्त हुआ ये लोग बारूद खाना। ये अंग्रेज़ों के दौर में जो है बनाया गया था। इस इमारत की तमीर जब 1857 में बरतानवी हुकूमत में बारूद स्टोर करने के लिए हुई थी। बड़ी मजबूत बिल्डिंग बनाई गई थी क्योंकि पूरे लाहौर का जो असला था इसमें रखा गया था बारूद खाने में और इसको बड़ी अच्छी तरह कवर किया गया। तय खाने ऐसे वैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एयर कंडीशन के आउटडोर्स भी लगे हुए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे तय खाने भी हैं नीचे। ये पीछे सारा शीश महल कर दिया। बंद है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ब्रिटिश बैरक्स हैं जो अंग्रेज़ों के दौर में, जो अंग्रेज़ों की हुकूमत में जो है कैद खाने बनाए गए थे। ये वो कैद खाने हैं। ये देख सकते हैं, ये इनकी तोपें हैं जी, यहाँ पे लगी हुई हैं। शाहजहानी ख्वाबगह है यहाँ। ख्वाबगाह के बिल्कुल सामने अहाता शाहजहानी है। अहाता शाहजहानी शाहजहाँ का सबसे पसंदीदा इलाका था, जहां शाहजहां घंटों बैठकर अपना वक्त बिताया करते थे। इसको खूबसूरत पौधों और फाउंटेन से सजाया गया था। अहाता शाहजहानी के बिल्कुल सामने दीवाने ख़ास है। इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं दीवाने ख़ास, और इसको सफ़ेद संगे मरमर से तामीर किया गया है। इसकी चमक दमक आज भी उसी तरह बरकरार है जिस तरह 400 साल पहले थी। इसको औरंगज़ेब आलमगीर की जानिब से 1634 में बनाया गया। आप इसकी छत देख सकते हैं, बिल्कुल संगे मरमर अपनी उसी हालत में है और ये फ़र्श शानदार नहायत दिलकश फ़र्श है। और यहाँ पर एक ये छोटा सा फाउंटेन है। तो अभी आपको एक दिलचस्प चीज़ दिखाते हैं अभी। आ जाए मेरे साथ। ये देखो तय खाना है। इसके नीचे बाकायदा कमरे बनाए गए हैं। अगर अंधेरा काफ़ी है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये रास्ता जो है यहाँ तक जा रहा है। उस कमरे का कनेक्शन इससे है। इसको बंद किया गया है। इसकी गहराई काफ़ी है। हवेली खड़क सिंह जो कि राजा रणजीत सिंह ने बनाई थी।
ये है जी हवेली की मेन एंट्रेंस के दरवाजे हैं, 2 दरवाजे हैं। बंद है हवेली खड़क से। सामने मुगल गैलरी है और यहाँ पर बड़ी हमाम है, ये आप देख सकते हैं। साथ में बाग है इधर। यह है शाही किले की मेन जगह दीवाने आम, जिसको शाहजहां ने 1631 में तामीर करवाया। ये वो जगह थी जहां बादशाह सलामत बैठा करते थे और सामने तमाम लोगों के लिए जो है वो दरबार लगाया जाता था। इसी जगह पर बादशाह सलामत बैठकर जो है वो सारी रियाया के फ़ैसले किया करते थे। यहाँ पर उनके सारे मशीर वज़ीर वगैरह सब बैठा करते थे और इसके सामने अवाम के बैठने के लिए बड़ा पार्क बनाया गया था। आप देख सकते हैं ये है वो तख्त जहाँ पर बादशाह सलामत बैठा करते थे। यहाँ पे कुछ रिहाइश का और कमरे बनाए गए हैं, उनको खाना लगा है। और कुछ कमरे जो है खुले हैं, तो आपको दिखाते हैं यार। पूछ ले ऊपर जाने का रास्ता किधर से है? ऊपर जाने का रास्ता बहुत मुगलिया दौर के जो दीवारों के आर्ट वर्क सब देख सकते हैं, अभी भी बरकरार है। शाही बावर्ची खाना है ये। बादशाह सलामत के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाते थे, और उनका मेहमानों के लिए यहाँ पर एक दस्तरखान सजाया जाता था और काफ़ी अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाए जाते थे। मिठाइयाँ, रंगारंग खाने, मशरूबात, मिठाइयाँ, ये सब यहाँ पर तहरीर किया हुआ है, देख सकते हैं। आया मगर अंग्रेज़ दौर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे तहरीर है कि इसको, इस बावर्ची खाने की जगह तफ्तीशी कोठियों और जेल में बदल दिया गया, इसको एक नई मंजिल बना दिया गया था। ये शाही बावर्ची खाना है जी, आप देख सकते हैं। इसको दोबारा जो है वो रेनोवेट किया गया है, क्योंकि शीशे लगाए गए हैं यहाँ पर। ये बावर्ची खाने का कुछ हिस्सा है, देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ पर बादशाह सलामत के जो मेहमान वगैरह आते थे, उनके लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जाते थे और मेहमान नवाजी की जाती थी। कुछ हिस्सा बंद है यहाँ पे भी। आपको विजिट करवाते हैं मुग़ल आर्ट गैलरी का। ये है मुगलिया दौर का शाहकार हाथी दांत से बना ताजमहल का मॉडल। ये दुनिया का सबसे मुनफरिद मॉडल है क्योंकि इसको सिर्फ़ और सिर्फ हाथी के दांत से ही तामीर किया गया है। आर्ट गैलरी का दौरा करते हुए हमारी नज़र पड़ी इन मुगलिया दौर के सिक्कों पर। ये तकरीबन 700-800 साल पुराने सिक्के थे। इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी ये सिक्के आज भी अपनी उसी हालत में मौजूद थे। अलबत्ता चंद सिक्कों को केमिकल ट्रीटमेंट के लिए उतारा गया हुआ था। मुगलिया दौर के चंद शाहकार भी आर्ट गैलरी का हिस्सा थे। आपको दिखाते हैं उस दौर के मुसन्नफ़ की हाथों से बनाई गई पेंटिंग, जिनमें बादशाहों के शिकार करने की, शेर से लड़ाई की और दरबार में बैठे अपने रियाया के फ़ैसले करते हुए तस्वीर मुसन्निफ़ ने बड़ी दिलकश अंदाज से बनाई थी। मुगलिया दौर की चंद किताबें भी आर्ट गैलरी का हिस्सा थी। पाइन बाग और शाही हमाम का एरिया ये अभी आपको वेट करवाते हैं। 1633 में जो है ये बाग का मेन करवाया गया था। इसमें शाही हमाम की ख़वातीन के लिए जो हिस्सा महसूस किया गया है। इस बाग के जो फलों के दरख्त हैं जी अभी भी मौजूद है, देख लें 4-5 साल गुजरने के बाद जो, और उसके ऊपर फल भी लगे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। फाउंटेन है जी मुगलिया दौर का, आप देख सकते हैं। अब काफ़ी देर गुजरने के बाद
शाही किले का ये हिस्सा भुट्टो जेल के नाम से मंसूब है। आप देख सकते हैं ये एक कैद खाना है जिसके अंदर एक छोटा सा वॉशरूम बना हुआ है और बेड जो है वो पत्थर का ही बेड बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ चादरें पड़ी हुई हैं, कुछ बिस्तर पड़ा हुआ है और साथ में एक घड़ा है। ये कैद खाना आज भी अपनी असल हालत में बरकरार है। इसकी सलाखें, इसकी दीवारें, इसके दरवाजे आज भी उसी हालत में हैं जिस हालत में इनको बनाया गया था। और अब आपको आगे जाके दिखाते हैं शाही हमाम। ये है शाही हमाम का एरिया। पाइन बाग के सामने ये शाही हमाम सिर्फ़ और सिर्फ शाही ख़ानदान की ख़वातीन के लिए मखसूस किया गया था। इसमें आप देख सकते हैं इस कमरे के अंदर बहुत बड़ा एक तालाब बनाया गया है और सामने भी एक तालाब है जिसको सिर्फ़ और सिर्फ शाही ख़ानदान की ख़वातीन ही इस्तेमाल कर सकती थी। मुगलिया दौर की याद दिलाने के लिए यहाँ पर कुछ शाही गार्ड्स जो थे वो तैनात किए गए थे ताकि लोग इन गार्ड्स के साथ तस्वीर बनाकर मुगलिया दौर की याद को ताज़ा कर सकें। और अब आपको दिखाते हैं मुगलिया दौर का शाहकार शीश महल जिसकी धूम पूरे बड़े ज़गीर में थी। शीश महल है जी, ये मुगलिया दौर का। आ जाए भी आपको मेरे पीछे आप दरख्त देख सकते हैं जी। ये दरख्त बहुत पुराना है, ये भी उसी दौर का दरख्त है, आज से 400-500 साल पुराना। तो मुगलों के दौरान में दरख्त लगाए गए थे, उनमें से एक कदीम दरख्त है ये। आप मेरे पीछे देखें। मुगलिया दौर की याद को ताज़ा करने के लिए शाही किला में मुगलिया दौर की ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की चीज़ों की दुकानें बनाई गई थी ताकि लोग जान सकें कि मुगलिया दौर में बादशाह कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। सन 1617 में जहांगीर बादशाह की जानिब से तामीर कराया गया ये है मकातिब खाना जहां पर मुहर्रर मुंशी आकर बैठा करते थे। यह है मकातिब खाना जिसके दरमियान में एक वसी मैदान है और चारों तरफ कमरे हैं जिनके अंदर मुहर्रर मुंशी आकर किला के मामला देखा करते थे। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है, 2 रुपीज़ की टिकट है और व्यू बड़ा अच्छा आता है, तो भी आपको दिखाते हैं। आ जाए। सेल्फी पॉइंट पर पहुंचकर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बादशाही मस्जिद, गुरुद्वारा, शाही किला, आज़ादी फ्लाईओवर और मीनार पाकिस्तान का मंजर है। इस पॉइंट से आप शाही किले के करीब जितनी भी इमारतें हैं उनको देख सकते हैं और इसके साथ साथ इस पॉइंट पे खड़े होकर शाही किले का पूरा व्यू आपको नज़र आ जाता है। इसी वजह से इस पॉइंट की जो वो 100 रुपया टिकट रखी गई है। आज इतवार छुट्टी का दिन है जिसकी वजह से शाही किले में बहुत ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। आप मेरे पीछे ग्राउंड देख सकते हैं कि जो पूरी लोगों से भरी हुई है। और यहाँ आपको बताते चलें कि शाही किला समेत जितनी भी पुरानी इमारतें हैं उनकी रेनोवेशन की जिम्मेदारी लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के ज़िम्मे है। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ बनाते रहेंगे।